एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे। वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अगर हम लोग इस चैप्टर को देखें तो इसमें पहला जो वर्ड आता है वो क्या है? हेल्थ, स्वास्थ्य। और जो दूसरा शब्द आता है वो है डिजीज, रोग। सबसे पहले हम लोग हेल्थ को डिस्कस करें। हेल्थ, स्वास्थ्य क्या होता है? कैसे हम कहेंगे कि कोई ह्यूमन इंसान स्वस्थ है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, एक इंसान तभी स्वस्थ कहलाएगा जब वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। तो ये स्वास्थ्य क्या है, इसे कैसे परिभाषित करेंगे? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, अर्थात शारीरिक, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब कोई इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो तभी वो क्या कहलाएगा? स्वस्थ कहलाएगा। अगर कोई इंसान स्वस्थ होगा तो क्या होगा? उसमें काम करने की क्षमता अधिक होगी। ये क्या होगा? अपने काम में क्या होगा? रेगुलर बना रहेगा। वो क्या होगा? उसमें इनकम, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वो क्या होगी? उसकी आयु लंबी होगी और जन्म दर और मृत्यु दर का दर कम होगा। जन्म और मृत्यु का दर कम होगा। कैसे हम लोग स्वस्थ रहेंगे? हमें ये आजकल हम जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। हमारे लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। हम लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे? अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे पहला बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लेना चाहिए। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करने चाहिए, योगा करने चाहिए। फिर क्या करने चाहिए? हमें जो नए नए रोग है, डिजीज, उसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? हमें अपनी पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। हमें समय समय पे जो डिजीज़ होते हैं, रोगों के प्रति, रोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? टीका लेना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो संक्रमित भोजन और जल से फैलते हैं। वो हमारे शरीर में वो जो सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कैसे प्रवेश करते? संक्रमित भोजन, पानी के द्वारा। इसीलिए हमें जो भोजन करना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। ये इस तरीके से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे निकल के आया है वो क्या है? रोग, डिजीज क्या होता है? तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे रोग की बात। ये रोग क्या होता है? जब हमारे शारीरिक और मानसिक कुशलता में किसी भी प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, किसी भी प्रकार की डिफॉर्मिटी होती है तो उससे क्या होते हैं? हमारे शरीर में लक्षण उत्पन्न होते हैं और हमारे शरीर के जो सिस्टम है, हमारे शरीर के जो अंग है, उसमें गड़बड़ी होती है। तो उस समय हम कहते हैं हम क्या हो गए हैं? हमें रोग हो गया है। क्या हो गया? डिजीज हो गया। तो रोग क्या है? एनी डिफॉर्मिटी, एनी विकार, एनी डिफॉर्मिटी इन फिजिकल एंड मेंटल वेल-बीइंग। एनी डिफॉर्मिटी इन फिजिकल में शारीरिक एंड मेंटल, मानसिक कुशलता में कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। ये रोग कहते हैं, डिजीज कहते हैं। और यहाँ पे जो रोग है उसके अध्ययन को कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैथोलॉजी क्या है? रोग के अध्ययन को, स्टडी ऑफ डिजीज।
रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। और एक वर्ड निकल के आता है पैथोजेन। रोगजनक क्या है? पैथोजेन रोगजनक क्या है? रोगजनक रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं उन जीव को क्या कहते हैं? पैथोजेन रोगजनक कहते हैं। ये रोगजनक क्या क्या हो सकते हैं? पैथोजेन ये कोई बैक्टीरिया जीवाणु हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई फंजाई कवक हो सकता है, कोई प्रोटोजोअन्स हो सकता है या कोई हेलमिन्थ्स हो सकता है। तो रोग उत्पन्न करने वाले जीव को या सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं? पैथोजेन रोगजनक। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज रोग उत्पन्न करने वाले जीव को क्या कहते हैं? पैथोजेन कहते हैं। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। तो वे जीव या वे सूक्ष्म जीव जो रोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? पैथोजेन रोगजनक कहते हैं। ये पैथोजेन क्या क्या हो सकते हैं? ये बैक्टीरिया हो सकता है, क्या हो सकता है? वायरस हो सकता है, विषाणु हो सकता है। ये क्या हो सकते हैं? फंजाई कवक हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं। या कौन हो सकते हैं? ये हेलमिन्थ्स कृमि हो सकते हैं। और इन सब से बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिन्थ्स, इनसे होने वाले रोग को हम लोग इसी चैप्टर में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब ये डिजीज के टाइप्स पढ़ेंगे। रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग को मुख्य रूप से डिजीज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला वह जिसे कहते हैं जन्मजात रोग। ये जो इसे कहते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज या इसे कहते हैं जेनेटिक डिजीज या इसे कहते हैं इनबॉर्न डिजीज। जन्मजात मानव में जो रोग होते हैं उसको मुख्य रूप से दो भाग में विभाजित किया। पहला कॉन्जेनाइटल डिजीज, जन्मजात रोग। ये रोग किसी भी इंसान में जन्म से होते हैं और ये रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कॉन्जेनाइटल डिजीज, जन्मजात रोग। दूसरा जो है उसे कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज, उपार्जित। दूसरा कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज, उपार्जित। ये जो रोग होते हैं ये जन्म के बाद जीवन काल में होते हैं। ये जो एक्वायर्ड डिजीज, उपार्जित रोग होते हैं ये जन्म के बाद जीवन काल में होते हैं और ये रोग बहुत सामान्य होते हैं। हर कोई कभी ना कभी अपने जीवन काल में इस रोग से ग्रसित होता है। तो ये पहला है जन्मजात रोग और दूसरा क्या है? एक्वायर्ड डिजीज। ये जन्म से होता है और ये क्या होता है? जन्म के बाद जीवन काल में होता है। तो आज ये थे रोग के टाइप्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।